हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब मज़े में होंगे। आज हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। कल हमने जहां से छोड़ा था, आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ठीक है। नॉर्मल, मैंने आपसे आगे भी बोला था हम 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। अगर आप उसको फॉलो करते हो, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा। देखिए, किसी भी मार्केट में पैसा बनाने के लिए ना एक ट्रेंड चाहिए। जब तक ट्रेंड नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, आपका पैसा नहीं बनेगा। तो जब तक किसी भी मार्केट के अंदर ट्रेंड नहीं होगा, आप पैसा नहीं बना सकते हो। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड आया, आप 50 पॉइंट 100 पॉइंट के लिए काम करोगे, कभी भी आप इतना बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि क्या होगा, एक बार 50 100 पॉइंट आएगा, दूसरी बार 50 100 पॉइंट चला जाएगा, फिर आएगा, ऐसा लीड होगा, चला जाएगा, और आप जहाँ के वहीं रह जाओगे। तो ट्राई करो, अगर मार्केट आपकी दिशा में जाए तो ये बड़ा मूवमेंट पकड़ने के लिए। जैसे ही मार्केट अगर बड़े दिशा में जाता है, बड़ा मूव करता है, तो आप उसके साथ रैली के अंदर पार्टिसिपेट करिए। ठीक है। ट्राई करिए कि मूव को पकड़े, और मूव को पकड़ने के लिए एक सिंपल 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया था, उस एवरेज को आप फॉलो करिए, आपको बड़े से बड़ा मूव पकड़ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने उस दिन भी बताया था कि 13 तारीख को एक बार, दो बार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अब 2 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन उसके बाद 13 तारीख को ही लास्ट 3:25 पे जो कैंडल शुरू हुआ, वो उसके ऊपर ही शुरू हुआ, और आपने अगर यहाँ से बाई किया होता, तो अभी तक अगर आप देखते हैं तो कितने परसेंट का रिटर्न मिला, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 1100%, सॉरी 1100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया था। और क्लोजिंग भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 950 960 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो अगर आपको बड़ा मुंह खेलना है, तो आपको किसी भी ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज था, ऊपर गया, नीचे गया, कुछ भी नहीं बना। लेकिन एक बार आपने ये मूवमेंट पकड़ लिया, उसके बाद अच्छा खासा रिटर्न बना। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से, अगर यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो आपको 600 पॉइंट मिला। अगर इसका हाई की बात करूँ मैं, तो 1000 पॉइंट मिला। इससे पहले जो मूवमेंट आया था, इसके पहले का मूवमेंट हम देखेंगे। इससे पहले का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक 3600 पॉइंट का था। अगर स्टॉप लॉस अगर यहाँ भी हम निकल जाते हैं, तो भी 2900 पॉइंट हमें मिलता है। तो आप ट्राई करिए बड़े मूव को पकड़ने के लिए। आप ये चिंदी चोरी करेंगे 50 पॉइंट 100 पॉइंट, तो कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो आप जब तक लंबा प्रॉफिट नहीं बनता है, जब तक ट्रेंड के साथ आप नहीं जाएंगे, उसको राइड नहीं करेंगे, ऑप्शन हो, कैश मार्केट हो, फ्यूचर हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, किसी भी मार्केट के अंदर अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। आप ट्रेंड्स के अगेंस्ट जाएंगे, चिंदी चोरी करेंगे कि भाई 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लूँ, 50 पॉइंट टेक प्रॉफिट रखूँ, आप कितना भी करेंगे, वो आपका या तो टेक प्रॉफिट आएगा, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा। ज़्यादातर स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि मार्केट कभी भी 20 25 पॉइंट ऊपर नीचे मूव कर जाता है। तो आप ट्राई करिए बड़े मूवमेंट को पकड़ने के लिए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक वीक, इस तरह के मूवमेंट जब तक आप नहीं पकड़ोगे ना, आपको प्रॉफिट नहीं बनने वाला। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी आप इंडिकेटर यूज करो, कुछ भी यूज करो, कुछ नहीं चलता है। किसी भी मार्केट के अंदर, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप कैश मार्केट में शेयर लेके होल्ड करते हो, तब भी एक लंबा ट्रेंड जब तक नहीं पकड़ोगे ना, आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। ठीक है। ट्रेंड का मतलब वन साइड मार्केट जाना चाहिए, कि आपने लिया, आपके लेने के बाद स्पीड में और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर मार्केट नहीं जाता है ऊपर की तरफ, तो फिर अगेन आपको साइडवेज मार्केट में कभी पैसा नहीं मिलेगा। सॉरी। तो आप ट्राई करिए कि 5 मिनट के कैंडल के ऊपर 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस मूविंग एवरेज के ऊपर आप काम करिए, 6 महीने दीजिए एक सेटअप के ऊपर, आराम से पैसा बनेगा। और हाँ, सबके लिए ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में तकलीफ आ रहा है, तो यहाँ से आप ऑप्शन सेल करिए ना। ठीक है। आप यहाँ पे कॉल ले रहे हैं ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं ना। आप यहाँ पे पुट ले लीजिए, पुट बेच दीजिए यहाँ पे। इसके चांसेस काफ़ी ऊपर जाने के हैं, तो पुट अगर आप बेचते हैं, तो यहाँ पे जितना ऊपर जाएगा, आपको प्रीमियम खाने के लिए मिलेगा। तो अगर ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में आप पैसा नहीं बना सकते, तो आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाइए। स्विंग ट्रेडिंग में भी अच्छा पैसा बनता है। उसमें अगर नहीं बन रहा है आपसे, तो मीडियम टर्म ट्रेडिंग करिए, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करिए। सॉरी, अगर 10,000 लोग हैं, तो 10,000 तरीके हैं पैसा बनाने के। तो आप कोशिश करिए। इसके अंदर ही नहीं, आपको मैं ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे हम
निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखिए निफ्टी भी कितना क्लासिक तरीके से ऊपर गया है। जैसे ही 200 दिन के एवरेज के ऊपर आया, यहाँ से आप देखेंगे तो कितना 570 पॉइंट ऊपर गया, अभी भी ये 530 पॉइंट ऊपर है। मूविंग एवरेज के नीचे आया यहाँ पे आपने, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप तो 190 पॉइंट आया नीचे, ठीक है। इसके पहले आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 148 पॉइंट आया। अगर स्टॉप लॉस अगर यहाँ भी गिन के चलते हैं अपन, तो 77 पॉइंट आपको मिलता है। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेड मिलता है अगर आप मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 1200 पॉइंट है। तो आप फॉलो करिए, मूविंग एवरेज के ऊपर प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे, जितना ज़्यादा आप मूविंग एवरेज को सीखेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी एक चीज़ में मास्टर करिए। और मूविंग एवरेज सबसे पुराना इंडिकेटर है, 100 साल करीब पुराना इंडिकेटर है। लोग इसे हल्के में ले लेते हैं कि इतना इजी नहीं है। मार्केट सच में इजी है, पर हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, आपको इजी वे में ट्रेड करना है। एकदम सिंपल वे, आप खुद देखिए ना, आपको यहाँ पे पता चलेगा। ट्रेंड कब आएगा? जब इसके ऊपर जाएगा, तब काफ़ी स्पीड में मार्केट ऊपर जाता है। आप बैक टेस्ट करिए। हाँ, कई बार होगा कि ले बेच कराएगा साइडवेज में, लेकिन एक बार अगर बड़ा मुंह आ गया ना, तो आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलेगा। यहाँ से यहाँ आप देखिए वन साइड ट्रेंड गया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेंसेक्स की बात करें, तो सेंसेक्स में भी यहाँ पे आपने बाई किया होता 13 तारीख को, ठीक है, 3 बजे के करीब। तो यहाँ भी आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो इसने भी 2000 पॉइंट का मूव दिया है, ठीक है। 1900 पॉइंट पे आज भी क्लोजिंग दिया है। और ये बैंक निफ्टी है। किसी भी इंडेक्स में जाइए, 200 पीरियड का एवरेज को लगाइए और उसके ऊपर ट्राई करिए। टाइम फ्रेम 5 मिनट रखिए। अगर ये टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लीजिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और भी अच्छे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन थोड़े लंबे टाइम के ट्रेड मिलेंगे। वीकली एक्सपायरी को मत करिए, ट्राई करिए कि मंथली एक्सपायरी पे जाइए आप, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में ये जल्दी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वीक के वीकली एक्सपायरी मत जाइए, जो मंथली एक्सपायरी होता है उसके अंदर काम करिए। और मैं एक्सपायरी के दिन काम नहीं करता, मतलब जो प्रीमियम एक्सपायर होता है उसकी बात कर रहा हूँ कि मंथली एक्सपायरी का प्रीमियम लीजिए और एट द मनी पे काम करिए। बहुत दूर का प्रीमियम मत लीजिए, वरना फिर वो मूवमेंट आएगा तो भी इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। और कभी भी, हाँ, एक चीज़ और, कि मार्केट को प्रिडिक्ट मत करिए, भगवान बनने की कोशिश मत करिए कि जैसे मार्केट कल ऊपर जाएगा, कल यहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, अपने को कुछ नहीं पता है। हफ्ते में 4 से 5 ट्रेड मिलेंगे, मैं करूँगा। अगर एक दिन में 2-3 ट्रेड मिलेंगे, मैं करूँगा। अगर किसी दिन जैसे कि आज कोई ट्रेड ही नहीं था, तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप एक चीज़ में कंफर्टेबल हो जाइए, उसके बाद आप ट्रेड लाइन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये ट्रेड लाइन, अगर ट्रेड लाइन ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कैंडल चार्ट को हटाकर यहाँ पे सिंपल लाइन चार्ट में आ जाइए। यहाँ पे 2 हाई को ज्वाइन करिए, आपको ट्रेड लाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रुका नहीं था, तो इसका कोई मतलब नहीं था। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये ट्रेंड लाइन को अगर इसने यहाँ पे ब्रेक किया, तो आप यहाँ भी एंट्री लेके ऊपर जा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। 2 से 3 लाख लेके आइए कैपिटल कम से कम, तब जाके एक लॉट में काम करिए, ताकि बैक टू बैक 3 से 4 अगर आपका स्टॉप लॉस लगता है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक लॉट में, 2 लॉट में, या 10-20 हज़ार में आएंगे, बैक टू बैक 2-3 अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो आपको काफ़ी तकलीफ होगा। तो सिंपल तरीके से काम करिए। मैं करता हूँ एज अ ब्रोकर, मैं खुद ब्रोकर हूँ, मेरे स्टूडेंट को सिखाता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप ट्राई करिए कि 200 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर काम करिए। ये इंट्राडे में भी काम करेगा, पोजीशन में भी काम करेगा। आपको स्विंग ट्रेड करना है तो भी चलेगा। आप खाली टाइम फ्रेम चेंज कर दीजिए, ठीक है। आप अलग अलग टाइम फ्रेम में उसको करके देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर पोजिशनल में, अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसको, पोजिशनल में आप यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे अगर आपने बैंक निफ्टी बाई किया होता, तो अभी तक इसने 4800 पॉइंट दे दिया होता आपको रिटर्न। तो आप कोशिश करिए पोजिशनल ट्रेड करने के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, या जब तक ट्रेंड आपके साथ चल रहा है आप उसके साथ राइड करिए, ठीक है। हो सके अगर 5 मिनट पे आप कंफर्टेबल नहीं है, तो 15 मिनट पे जाइए, 30 मिनट पे जाइए। अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्राई करिए, पर हो सके तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 2 से 3 महीना या 6 महीना दीजिए अपने आप को, उसके बाद ही कोई सेटअप चेंज करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर, कल नहीं तो सोमवार को मैं वीडियो बनाता हूँ मार्केट में क्या हुआ। कोई प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट इसको 200 पीरियड की एवरेज को तोड़ के नीचे आता है, तो हमें सेल करना है। सेल करना मीन्स पुट लेना है। अगर ये उसके ऊपर चलता है, हमें कुछ नहीं करना है। जब इसके नीचे या इस पे सपोर्ट लेके वापस चलेगा, तब हम कॉल लेंगे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।